मैनपुरी में हो रहे लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और आज शिवपाल यादव ने जसवंत नगर क्षेत्र के नेता कार्यकर्ता और सम्मेलन को संबोधित किया। शिवपाल ने लोगों से डिंपल यादव के पक्ष में वोट करने की अपील की और शिवपाल यादव की जनसभा में समर्थकों का हुजूम उमड़ा था। भारी संख्या में सपा समर्थक शिवपाल यादव को सुनने पहुंचे थे। मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव पूरे शबाब पर दिख रहा है। इस उपचुनाव में अखिलेश यादव पर दोहरी चुनौती है। अखिलेश पर विरासत और सियासत दोनों को बचाने की चुनौती है और यही कारण है कि उन्होंने नाराज चाचा शिवपाल को मनाकर अपने पाले में कर लिया है। रविवार को इटावा में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने एक मंच पर आकर हुंकार भरी तो सपाइयों का जोश हाई होता दिखा। सोमवार को जसवंत नगर में सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवपाल यादव ने हुंकार भरी। मंच पर अखिलेश और डिंपल यादव भी साथ दिखे। जसवंत नगर शिवपाल यादव का गढ़ माना जाता है। मंच से शिवपाल ने बहू डिंपल को जिताने की अपील की। शिवपाल यादव ने कहा कि आज हमारे बीच में नेताजी नहीं है, इसलिए ये चुनाव और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ का विकास नेताजी ने किया है। अगर आपने यहाँ से डिंपल यादव को हमसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताया तो ये नेताजी को सच्ची और पक्की श्रद्धांजलि होगी। डिंपल को जिताना इसलिए भी नेताजी को पक्की श्रद्धांजलि होगी अगर आपने यहां से हमसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से अगर जिताया। अपने संबोधन के दौरान शिवपाल यादव का दर्द छलक उठा। उन्होंने इशारों में अखिलेश को अपना दर्द बयां किया। शिवपाल यादव ने कहा कि मेरा समर्पण मेरी क्षमता को पहचानिए। मैंने नेताजी को कभी निराश नहीं किया है, इसलिए जनता के सामने आपसे कहना चाहता हूं कि आपको भी हम कभी निराश नहीं करेंगे। मैंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैंने समर्पण और मैंने क्षमता को ऐसे ही नहीं समर्पण किया, पहचानिए। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि यहां पर एक प्रत्याशी टहलते हुए कह रहा है कि मैं शिवपाल यादव का शिष्य हूं। मेरी समझ में शिष्य तो दूर है, तुम चेला भी नहीं हो। तुम तो महत्वाकांक्षी हो, स्वार्थी हो, अवसरवादी हो। अगर चेला भी होते तो छिप के नहीं जाते, बता के जाते। प्रत्याशी के रूप में कह रहे हैं और कह भी रहे हैं। मैं शिवपाल सिंह यादव का शिष्य हूं, शिष्य बता रहे हैं। और अगर मेरी समझ में तो शिष्य तो दूर है, तुम चेला भी नहीं हो। तुम तो महत्वाकांक्षी हो, स्वार्थी हो। अखिलेश यादव ने संबोधन के दौरान कहा कि जसवंत नगर की पहचान आसपास ही नहीं पूरे देश में हो, इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे और आगे ले जाने का काम करें। मैं ये जानता हूं कि नेताजी की जो समाजवादी विरासत है उसके हकदार हम सब हैं और हम और आपकी जिम्मेदारी है उस विरासत को आगे बढ़ाने की। जो नेताजी ने रास्ता दिखाया, जो समाजवादी आंदोलन हमें और आपको उस पर चलना सिखाया, वही रास्ता है जो गरीबों किसानों को आगे ले जा सकता है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के जरिए समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति तैयार करती भी दिख रही है। यहां से बड़ा संदेश देने का प्रयास हो रहा है। चाचा शिवपाल ने आज अपनी बहू डिंपल यादव को जिताने के लिए मंच से अखिलेश यादव के साथ हुंकार भरी। इस दौरान शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि वो पूरी तरह से अखिलेश के प्रति समर्पित हैं और बीजेपी ने पिछले 8 सालों में मैनपुरी में कोई काम नहीं किया। शिवपाल यादव लगातार जसवंत नगर में मंच से डिंपल यादव को चुनाव जिताने के लिए ललकारते हुए दिखाई पड़े। शिवपाल यादव का बयान इस मायने में भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अभी तक वे समाजवादी पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में यादव परिवार का ये पहला चुनाव है।
नेताजी के निधन के कारण इस सीट पर सहानुभूति की लहर भी है। यही वजह है कि मुलायम परिवार चुनाव प्रचार में एकजुट होकर काम करता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताते हैं कि शिवपाल ने क्या बीजेपी का समीकरण बिगाड़ दिया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ जानकारियां दे रहे हैं कि शिवपाल के आने से मुलायम कुनबा मजबूत हुआ है। अखिलेश यादव का आत्मविश्वास भी यहां बढ़ जाता है और सपा कार्यकर्ताओं का मनोबल भी इससे मजबूत हुआ है। इसके साथ ही मैनपुरी में यादव वोट बैंक एकजुट हुआ और शाक के वोटरों में भी शिवपाल की अच्छी पकड़ मानी जाती है। चाचा भतीजे का साथ बना है क्या बीजेपी के लिए सिरदर्द, ये भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर अब आपको बताते हैं कि शिवपाल यादव का प्रभाव किस तरीके का रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी रहे हैं शिवपाल यादव और मुलायम के संघर्ष में शिवपाल ने पूरा सहयोग किया। प्रदेश में जमीनी नेता के तौर पर उनकी पहचान होती है और हर समाज के बीच शिवपाल यादव की अच्छी पैठ है। चुनाव जीतने के पैतरों में भी शिवपाल यादव माहिर माने जाते हैं और इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा में भी उनका अच्छा खासा बड़ा प्रभाव है। बदायूं, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात में प्रभाव है और आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया में भी प्रभाव है। यादव